थानों में बंद किए गए या घरों में बंद किए गए। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह ने मीडिया से बात की। उन्होंने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मुजफ्फर शाह का कहना है कि दफा 370 के मामले में CPM, JKPM और ANC ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। मुजफ्फर शाह ने दफा 370 पर सियासी पार्टियों के गैर वाज़ेह मौक़िफ़ का मसला उठाया और कहा कि हमें आने वाली नस्लों की फिक्र करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग भी अब खुसूसी हैसियत की तायद में आगे आ रहे हैं। मुजफ्फर शाह का कहना है कि BJP बाख्तियार बनाने के नाम पर करप्शन कर रही है। इस सिलसिले में उन्होंने साइकिल मैराथन का हवाला दिया। उसको शाहीन साहब को फोन करवा, बोला क्या चाहिए, बताओ। यही बात आपको शाह साहब ने मुख्तसर बताई। 49 में जब यहाँ पर आर्टिकल 370 जो है वजूद में आया, आप सब लोग जानते होंगे, इट वॉज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी लॉ जो हमारा इलाक हुआ 3 डोमेन्स के रिगार्डिंग हुआ, कोई भी लॉ जो जम्मू कश्मीर में नाफिज करना था, दैट नीडेड कंकरेंस फ्रॉम द लेजिस्लेटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है 5 अगस्त के दिन यहाँ के गवर्नर ने और यहाँ की जो मरकजी सरकार है अभी BJP नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, उन्होंने आर्टिकल 365 इमरजेंसी पावर्स को इन्वोक किया। हमारा 370-35A जो एक स्पेशल स्टेटस था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के बीच में जो मुआहिदा हुआ, उसको यूनिलैटरली नंबर्स के बेसिस पे पार्लियामेंट में बुलडोज किया गया। हम उसके खिलाफ है और ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जेर नजर है। कल खुद ये वाक़ा यहाँ पे हुआ और जो भी यहाँ पे उस वक्त पुलिस के हमारे ही भाई हैं, वो कश्मीरी हैं, कश्मीर के लोग हैं। उनसे मैंने यही कहा, मैं कहा देखो भाई, मैं एक पटिशनर हूं, इस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो जिस तरीके से आपने हमको रोकने की कोशिश की, हालांकि मैं तो कोई प्रोटेस्ट करने जान ना रहा था, यहां पे ब्लैक फ्लैग चढ़ा रहे थे, मेरा हक है चढ़ाना ब्लैक फ्लैग। सैयद शाहनवाज बुखारी की सरबराही में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कश्मीर में शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां अंजाम दी। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरसाइकिल सवारों की तरफ से खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाई की गई। खास तौर पर राजबाग और डाउनटाउन इलाकों में मुहिम चलाई गई ताकि ट्रैफिक सेफ्टी के ज़ाब्तों की तामील को यकीनी बनाया जा सके। रोड सेफ्टी को फ़रोग़ देने के लिए मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट के इस्तेमाल की अहमियत बताते हुए महकमे ने आज़म किया है कि इस ऑपरेशन के दौरान RTO कश्मीर सैयद शाहनवाज बुखारी ने श्रीनगर की असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर डॉक्टर फरहाना असगर और दीगर अफसरान के हमरा कार्रवाइयाँ की और हेलमेट के बगैर गाड़ी चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। गाड़ी का मालिक और गाड़ी चलाने वाला अलग अलग पाए जाने के वाक़यात में भी ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल कर देने के नोटिस जारी किए गए। शर्मा साहब ये बताएं कि आज खुद आए हम फील्ड में, उसकी कोई ख़ास वजह? आज ही नहीं आए, हम आते रहते हैं। अब जब भी फुर्सत मिलती है इस चीज़ के लिए, दफ्तर में भी कुछ प्रेसिंग इश्यूज़ होते हैं, तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुहिम है। तो हमारा एनफोर्समेंट जो अभी तक मैं एडमिट करता हूँ थोड़ा वीक था, हमारे पास स्टाफ कम था, नया स्टाफ आया है, हमारा नया इंफ्रास्ट्रक्चर आया, गाड़ियाँ आई हैं, बाइक्स आई हैं, तो हम उनका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। जो भी एनफोर्समेंट के लिए इकदाम लेने हैं, हम आज के बाद बहुत सीरियसली इस ड्राइव को ले रहे हैं। हमने देखा अक्सर 15 अगस्त को जो है बाइक्स जो है कॉन्फिस्केट की जाती है, स्पेशली 2 व्हीलर्स। 1-2 दिन पहले 15 अगस्त से पहले, फिर उनको 15 अगस्त के बाद उनकी जो लाइसेंस है हैंड ओवर की जाती है, या उनकी जो बाइक्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, वो हैंड ओवर की जाती हैं। नहीं, दैट इज़ ए सिक्योरिटी मेजर, आई हैव नथिंग टू डू विद। वो अपना सिक्योरिटी रिव्यू करके वो देखते हैं। अगर वो एनमास, तो मुझे नहीं लगता एनमास सिक्योरिटीज़ बाइक या ज़ब्त होती हैं, उनके सस्पेक्ट्स जो पुलिस के पास उनका अपना एक हिस्ट्री शीट होता है, वो हो सकता है वो उस मेजर में वो मेजर लेते हों उस को चीज़ को लेके, बट हमारा उसके साथ नहीं होता लेना देना। एक आखिरी सवाल कि हाई बीम्स का क्या किया जाए? हाई बीम्स बहुत ऑफन यूज, बहुत सारी परेशानियां हैं इस सोसाइटी की, सब चीज़ों पे पहुंच जाएंगे। अब थोड़ा प्रायोरिटाइज़ करना ज़रूरी है। हाई बीम भी एक ऑफेंस है, वो भी देखेंगे, रात को भी निकलेंगे। अभी पहले दिन वाले ऑफेंस देखें, रात वाले भी देखेंगे इंशाल्लाह। जनूबी